गाइस, वेलकम टू द चैनल। इससे पहले मैंने जो व्लॉग डाला था वो बिल्कुल साइलेंट था, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा एस्थेटिक बना जाए, थोड़ा साइलेंट वाला व्लॉग बनाया जाए। कईयों को मेरी आवाज़ पसंद भी नहीं होती है, कई बार मुझे खुद ही इरिटेटिंग लगती है मेरी आवाज़, पर मेरे को मज़ा नहीं आया वो व्लॉग बनाने में, इसलिए फिर आ चुकी हूँ एज़ यूजुअल हर बार की व्लॉग की तरह हेलो गाइस करते हुए। आज मेरा ऑनर्स का पेपर है और कुछ गिने चुने बच्चों का पेपर है, उनमें से मैं भी आती हूँ। और मुझे अब दुख हो रहा है कि मेरा पेपर आज क्यों है, पर कोई बात नहीं, जब दो डिग्री हाथ आएंगी तब अच्छा लगेगा। इसी बहाने में आ गई पेपर देने। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे छोड़ने आए थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा 17 घूमते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं है, घूमते ही रहते हैं बस, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। गाइस फंक्शन है, घर पे फंक्शन है कुछ दिनों बाद, मतलब एंड में उसकी शॉपिंग चल रही है। मामा का फ़र्ज़ निभाया जा रहा है भाई। अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जाए लाइब्रेरी, क्योंकि ऑनर्स का पेपर है, कुछ पढ़ा तो है नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, पास हो जाएंगे। बट इजी ऑनर्स, मतलब इतनी कुछ खास मुश्किल नहीं। चलो फिर अब लाइब्रेरी चलते हैं। पढ़ के खा खू के हम लोग आ चुके हैं पेपर देना, और मेरा सेंटर मर्ज हो गया सेट 2 के साथ। और अभी वहाँ पे लिस्ट तो लगी नहीं है, पता नहीं कब लगेगी लिस्ट। ऑलरेडी 1:30 तक हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और मेरे को जो मैंने पढ़ा है ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ, पूरा ब्लैंक। अब पेपर आएगा हाथ में तब पता चलेगा कि क्या लिखना क्या बहन। ये हमारा कॉलेज का एक हिडन स्पेस, एक हिडन कॉर्नर कह सकते हो। इधर आगे मल्टीमीडिया वो है, आज तक नहीं गई मैं वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं वहाँ पे होता क्या। यहाँ पे इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बस यही तो जन्नत है। और मेरे को अभी ना फीलिंग नहीं आ रही कि मेरा पेपर है। ये 2 बजे वाले पेपर की फीलिंग ऐसी ही होती है। सुबह सुबह हो ना पेपर तो बस एक ही बार में टेंशन मुको, ख़त्म करो टेंशन को। पर ये 2 बजे वाले पेपर की तो फीलिंग ही नहीं आ रही पेपर जैसी। नहीं तो पहले फीलिंग आती थी पेपर जैसे, पेपर है पेपर है पेपर है पेपर, अब पेपर ही है। पर ये फाइनल्स पेपर है, ऑनर्स का पेपर है। और मैंने ऑनर्स को ऐसा समझा हुआ ना, हुआ समझा हुआ मैंने तो ऑनर्स को। जितनी मैंने मेहनत बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट्स में करी है, उसका 10% भी ऑनर्स में नहीं करी होगी मैंने, क्योंकि सेम ही चीज़ लिखी हुई है। मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का मेरा, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब मैं काम करती हूँ, थोड़े बहुत ऐसे ही देख लेती हूँ कुछ ना कुछ, क्या पता हो ही जाए कुछ मेरा। पेपर तो नहीं छोड़ कर आती है,
पास होने की सबसे निंजा टेक्निक, पूरा पेपर अटैम्प्ट कर कर बस, पूरा पेपर अटैम्प्ट कर करोगे पास तो आप हो ही जाओगे। और ये नहीं पूरे पेपर में आप अटैम्प्ट करोगे उसमें गाने लिखा हो, नहीं, थोड़ी लॉजिकल चीज़ें लिखनी, इतना दिमाग तो है ही हमारे पास। कंज्यूमर बिहेवियर 1:30 हो चुके हैं और लिस्ट लगने का नाम नहीं ले रही है। लिस्ट पता नहीं कौन सी दुकान में लगेगी यार, क्यों है मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है। मैं आज मेरा सेकंड लास्ट पेपर है और मुझे सेकंड लास्ट पेपर में ही आलस आ रहा है, दुनिया भर का आलस आ रहा है। मैं लास्ट पेपर कैसे दूँगी? एक ये जो पेपर होता है ना सेकंड लास्ट, इसमें तो आते आते ऐसे चिल्ल हो जाती हूँ ना मैं, जैसे पता नहीं पेपर ही नहीं आगे। और अभी मेरे पेपर ख़त्म होंगे, उसके बाद मुझे इंटर का भी पढ़ना है, क्योंकि इंटर को मैंने हाथ तक नहीं लगाया महीने से, क्योंकि ये पेपर चल रहे थे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या, कब मैं दिल्ली होंगी, मेरा तो सर चकरा आ रहा है। और कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, चल ठीक है, इतना कर रहे हैं तो ठीक ही है, बाद में जब डिग्रियाँ मिलेंगी तो अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगेगा। वो अच्छे फीलिंग के लिए ये जो बीच में रोना पड़ रहा है ना, क्या करें। मैं कल ही ऐसी हूँ कि सारे ही ऐसे हैं, परेशान हो गए, ऊपर से गर्मियों में पेपर, ऊपर से थ्योरी पेपर। प्रैक्टिकल में तो मैं प्रैक्टिकल में फटाफट करती हूँ और बाहर आ जाती हूँ, कभी आधे घंटे में। पिछली बार QTM का पेपर था जिसमें मैंने साइलेंट व्लॉग बनाया है, QTM का पेपर था, उसमें मैं 4:30 बजे बाहर आ गई और वो पेपर इतना अच्छा गया ना मेरे को इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी 15 नंबर के मैंने जितने प्रैक्टिकल करे वो सारे के सारे सही हैं। 2 15 वाले सही हैं क्योंकि 2 तो थ्योरी करना, और 2 2 2 1 2 2 कत्ते करे 3 5 नंबर के सही है, बाकी थ्योरी करिए, क्योंकि थ्योरी में आपको 5 में से 5 नहीं मिलते हैं, आपको 3 मिलते हैं, या 15 में से 15 में नहीं मिलते आपको, जितना भी आपने अच्छा लिखा हो 10 तक ही मिलते हैं, तो लगा लो हिसाब। वो पेपर अच्छा गया, कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर ऐसा गया। और अगला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का, जो भी एक प्रैक्टिकल पेपर ही है, पर उसमें नहीं आता भाई, कुछ नहीं पढ़ा, जो पढ़ा था भूल गए। एक तो मैं भूलती बड़ी जल्दी, मेरे को आधी चीज़ें याद ही नहीं रहती कि मैंने पढ़ा क्या था, ये कब पढ़ा मैंने, ये मैंने पढ़ा हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या ही होगा मेरा ज़िंदगी में। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, काश मैं छोटी होती, कोई टेंशन नहीं है। मेरी बहन है ना नव्या कुमारी, नवू, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो दिन भर मस्ती मारती है, रात को चाचू आते हैं तो फ़ोन देखती है और पूरा दिन बस बक 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 करती रहती है। कोई टेंशन ही नहीं है मेरे को तो लगता है। पापा आए तो पापा, मम्मा आए तो मम्मी, अम्मा दीदी, ठीक है। एक दिन मेरे को कहती, बोलती दीदी पैसे दे, मैं क्या करने पैसे, शॉपिंग जाना शॉपिंग। बस इसकी ज़िंदगी ऐसी ही सफल है। मेरे को यार छोटा कर दो यार मेरे को नहीं होना मेरे बड़ा, मैं तो दुखी हूँ। ये देखो बच्चे ना वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे बकवास मार रही हूँ। मेरा ये दिमाग नहीं कि सामने फ़ोन पड़ा है तो मैं यार ये पढ़ नहीं रही है, वीडियो कॉल पे बात कर रही है। हाँ, वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, कोई नहीं पढ़ रहा, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं, वहम है मेरा। लग जाए भाई लिस्ट पे, लग गई शायद मैं लिस्ट देख कर आई। आपको में बैठना पड़ेगा, पूछेगा। ये क्लास है 1 2 3, और ये मेरी पता कौन सी क्लास है, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में मैं इधर ही बैठती थी, नॉस्ट्रैलजिया।
चलो भाई, जब मैं पेपर देने जाती हूँ, मिलती हूँ आपको 3 घंटे बाद। बाय। 3 hours later. गाइस मैं पेपर देकर आ चुकी हूँ और मेरे हाथ की बैंड बज चुकी है। थोड़ी पेपर लेंथी क्यों होता है भाई, एंड तक लिखती रही है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे, वॉशरूम जाएंगे, नीचे जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन हो रही है गाइस वहाँ पे, सारों के चेहरे बड़े अच्छे लग रहे हैं। गाइस अब हम चल पड़े हैं घर की ओर। घर की ओर तो कहीं नहीं जा रहे हैं, 40 तक जा रहे हैं, वहाँ पे पापा आएंगे, फिर हम स्तुंजा जा रहे हैं। आज हम फिर स्तुंजा के दर्शन करेंगे, आज हम फिर नवू से मिलेंगे। रोज रोज नवू को अपनी शक्ल दिखाएंगे और बोलेंगे कि हम हैं आपकी दीदी। हम उसको याद दिलाते रहते हैं कि भाई मैं हूँ दीदी। बस कुछ भी बकवास मारती क्योंकि ना मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है, क्योंकि मेरा आखिरी पेपर रहता है तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है नहीं हो रही, अभी तक तो नहीं हो रही। बाकी अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं घर जाकर करूँगी क्या, सोऊंगी कि पढ़ूँगी, क्योंकि मैं कल से नहीं सोई हूँ। मैं पूरी रात जाग कर ऑनर्स कर रही हूँ। कोई नहीं, घर चलते हैं, 40 तक चलते हैं, बाकी देखते हैं आगे जहाँ ले चले हमें फ्लो वहीं चलेंगे। तब तक हम गाने सुनते हैं। बाय। पहले ABCD सुना दे, चल। A फॉर, एक दे दे फिर दे दूंगी फोन। बोल बोल A फॉर ओ। ब्लैकमेलिंग का कोई फायदा नहीं होता यार, कैसा ढीठ बच्चा बन गया हमारा। बोल A फॉर, मैं नहीं दूंगी फोन फिर। नहीं अब फोन कैसे दे दे। क्या लिया दीदी ने? फोन ले लिया। किसका फोन है, किसका फोन है? अच्छा ले गया। तेरा थोड़ी ना है, मेरी चाची का फोन है। बोल दे दो। पहले ABCD सुना दे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले प्यार से बोल दे, दीदी दे दो। पहले प्यार से बोल दे। दे दो दीदी दो। बोल दे, बोल दे दीदी दे दो। हाँ हाँ, आस्ता ये तो आस्ते दी लाडली बनी हो। इसके बाल जब चिपक कुछ जाते कुछ कुछ जब ऐसे गुगनू 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 गुगनू। नवू के बाल कहाँ है, नवू के बाल कहाँ है, बाल कहाँ है तेरे? हाँ चल।